वाणी स्वामी जी महाराज की सार वचन से है। यूँ तो अपने जीवन में हम पाते हैं कि गुरु का जो महत्व है ऐसा दूसरी किसी चीज़ का नहीं। गुरु का नाम आते ही भक्ति की ओर ध्यान जाता है, लेकिन गुरु का मतलब सिर्फ भक्ति से नहीं है। इस संसार में जितने भी काम हैं, गुरु नाम तरीके का है, गुरु नाम ज्ञान और समझ देने वाले का है, गुरु नाम रास्ता बताने वाले का है। शास्त्रों में इसका अर्थ भी है गुरु हरत करत प्रकाश। यही गुरु का अर्थ है धर्म ग्रंथ इतिहास। इसका मतलब है अंधकार से जो प्रकाश मिला दे वो गुरु है, अज्ञान मिटा के ज्ञान दे दे वो गुरु है। जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे आप घर के छोटे से छोटा काम है या बाहर का काम है या कृषि करते हो, कोई व्यवसाय करते हो या कोई आप नौकरी करते हो, कोई भी बात सीखते हो, चाहे वो कोई भी है, कपड़ा सीना है, खाना बनाना है, सोना उठना बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सारी की सारी बातें हम किसी न किसी से सीखते हैं। और जो हमें ये बात बताता है, सिखा देता है, वो गुरु है। गुरु, इसलिए गुरु का महत्व बहुत गाया गया है। अब छोटे मायने में लोग समझ लेते हैं गुरु का मतलब तो ये हो गया कि जो तुम्हें धर्म का प्रचार करे, परमात्मा का नाम लेके उनका गुणगान करे, कोई कथा वार्ता सुनाए, वो गुरु है। लेकिन ये गुरु नहीं। गुरु तो कोई भी हमें जो काम सिखाता है, कोई भी किसी चीज़ के बारे में भेद खोल के बताता है, गुरु है। परंतु जिसके बारे में गुरु का ध्यान जाता है, हम हर एक का, कोई भी व्यक्ति हो, उनका ध्यान जाता है कि धर्म गुरु की हो, इसलिए उनको धर्म गुरु के नाम से पुकारते हैं। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में गुरु ही कह देते हैं। लेकिन जो भक्ति का रास्ता, जो आध्यात्मिक हमारा सफ़र है, परमात्मा से मिलने का जो तरीका है, उसको बताने वाले को गुरु सद्गुरु कहते हैं। सतगुरु कहते हैं, मतलब सत्य का जो ज्ञान दे। सत्य है क्या संसार में? ये संसार के जितने कारोबार गिनाए ना, जो हमारे काम रोजाना के जीवन में देखते हैं, ये सत्य नहीं है। ये तो इस दुनियादारी के काम हैं, यहीं ख़त्म हो जाने हैं और यहाँ तक सीमित हैं। वो हमारे शरीर के लिए, हमारे सुख के लिए या अपने काम को जिस किस तरह से अपने जीवन को चलाने की बातें हैं। लेकिन जो सत्य की, जिसको हम सतगुरु कहते हैं, सत्य का भेद देते हैं, सत्य सिर्फ परमात्मा है, वो एक है। पूरे के पूरे सृष्टि का एक ही रचयिता है वो। जिनको हम दूसरे रूपों में मान लेते हैं, देवताओं को मान लेते हैं, उनको भी भगवान का नाम देते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं। भगवान के बारे में कबीर साहब ने तो कही है कि एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक नाम त्रिगुण से न्यारा। अब जिसको ये देवी देवता, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जिनको राम कृष्ण अवतारी पुरुष जितने भी हुए, उन्होंने भी जिस राम को याद किया, जिसकी भक्ति की, वो कौन सा राम है? वो सत्य है, उसका भेद देने वाला सतगुरु है। इसीलिए इस वाणी में स्वामी जी महाराज ने कितनी खोल के बात कही। इस बात के बारे में एक बात और भी मैं आज खोल के बताऊंगा। कई बार ये मुगालता होता है लोगों को कि आखिरी वचन जो स्वामी जी महाराज ने फरमाए थे, राधा स्वामी मत के चलाने वाले स्वामी जी महाराज थे, उन्होंने प्रकट किया आगरा में। नाम था उनका शिवदयाल सिंह जी महाराज। और उनके बारे में जो भ्रम थे वो ये थे कि नंबर एक, उनका गुरु नहीं था। उनका गुरु चाहे सीधा नहीं था,
तो भी उनके घर में गुरु का आना जाना, गुरु का प्रभाव था। तुलसी साहब हाथरस वालों का, उनकी माता जी उनसे दीक्षित थी और उनसे नाम ले रखा था, और स्वामी जी महाराज भी उनसे प्रभावित थे, और उन्हीं की बातें, उन्हीं का ज्ञान सुन के उन्होंने राधा स्वामी मत को प्रकट किया। दूसरी बात कि ये आया कि आखिरी वचन में उन्होंने कहा कि भाई राधा स्वामी मत तो मेरा चलाया हुआ नहीं, हजूर महाराज ने चलाया है। हजूर महाराज जी स्वामी जी महाराज के बाद गद्दी पर दूसरे गुरु थे, तो उनके आगे तो गुरुमुख शिष्य वही थे, और गुरु और गुरुमुख एक ही होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। जैसे पलटू साहब कहते हैं ना कि राम में और संत में अंतर नहीं होता, उसी प्रकार से गुरु और शिष्य में इतना गाढ़ा रिश्ता होता है कि वो एक ही होते हैं। और हजूर महाराज जी उस टाइम में पोस्ट मास्टर जनरल थे, जो ये अंतरदेशीय लिफाफे पार्सल ये चलाए डाक के, ये उन्हीं ने चलाए थे, उन्होंने शुरू किए थे। पोस्ट मास्टर जनरल, अंग्रेजों के टाइम में इतना ऊंचा पद मिलना बड़ा कठिन था, लेकिन उन्होंने गुरु की सेवा वो सेवा की कि उन्होंने अपने आपे तक को भूल जाया करते थे। सब कुछ उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए नहाने धोने का इंतज़ाम करना, उठना बैठना, इस तरह से ध्यान रखते थे जैसे माँ बच्चे का रखती है गुरु का। लेकिन गुरु तो शिष्य को समय समय पर परखते रहते हैं, जांचते रहते हैं, उनको इस तरह की परीक्षाओं से गुजारते हैं कि कभी उनको भरम घमंड अभिमान ना आ जाए, क्योंकि भक्ति के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। अभिमान हो जाना किसी भी चीज़ का हो जाओ इंसान को बर्बाद करता है, और गुरु के सामने तो अभिमान करना जो है बहुत ही बुरी बात है, वो इंसान कभी उभर नहीं सकता। जिन्होंने भी ऐसा किया वो मिट्टी में मिले। वो कहानी चली, एक बार कहने लगे भाई कोई नई चीज खोज के लेके आओ, तो उनके 3-4 गुरुमुख शिष्य थे। बाबा जयमल सिंह जिन्होंने ब्यास का डेरा स्थापित किया, हजूर महाराज, और भी कई ऐसे शिष्य थे। तो उन्होंने कई चीज खोजने के लिए कोई नई चीज खोज के लेके आओ, तो हजूर महाराज जी आके कहने लगे कि जी आप जहाँ बताते हो कि आखिरी मंजिल सतनाम अनामी है, वो सतनाम अनामी नहीं, वहाँ तो राधा स्वामी का नाम है। कहने लगे हजूर महाराज से ये नाम मैं प्रकट करने के लिए आया था, लेकिन ये तेरे से ही प्रकट करवाना था ये बात। तो कई लोगों को भ्रम ये हो गया कि उन्होंने फिर कह दिया आखिरी वचन में कि भाई मेरा नाम तो सतनाम अनामी का था और राधा स्वामी नाम हजूर महाराज ने चलाया है, इसको चलने देना, इसको चलने देना। लेकिन जो सार वचन लिखा गया उन्होंने हर वाणी में उन्होंने राधा स्वामी लिखा, तो लोगों को भ्रम हो गया कि राधा ये सार वचन स्वामी जी महाराज ने लिखा या हजूर महाराज ने लिखा। सार वचन स्वामी जी महाराज ने लिखा। जब उन्होंने इस बात को मान लिया, उनके गुरुमुख शिष्य ने बताया कि जहाँ सतनाम अनामी आप बताते हो वहाँ तो राधा स्वामी है, तो उसके बाद उन्होंने राधा स्वामी कहना शुरू कर दिया था, और जितनी वाणी और वचन लिखे उन्होंने राधा स्वामी नाम से लिखे। इसलिए हजूर महाराज जी का नहीं, सारा वचन उनका लिखा हुआ और उन्हीं की वाणी है। और उनमें से ये वाणी है कि गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ध्यान धरो मन में। अब गुरु को याद करना, गुरु को याद करने से ही तुम्हें परमात्मा की याद आएगी। क्यों? उनका काम क्या है? परमात्मा के बारे में बताना, उनके गुणों का बखान करना, उनकी भक्ति करने के लिए आपको प्रेरित करना, और बुराइयों से बचा के और सत्य की ओर ले जाना गुरु का काम है। इसलिए कहते गुरु का ध्यान कर, गुरु ध्यान धरो तुम मन में। ध्यान धरने की बात इसीलिए भक्ति की 3 रीति बताई मुख्य रूप से राधा स्वामी मत में, हमारे संत मत में। राधा स्वामी मत ही संत मत है। संत मत कहता है कि गुरु नंबर 1 ध्यान करना,
सुमन करना और भजन करना, ये 3 चीज हैं। तो इन 3 चीजों पर मुख्य करके कहा कि गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। क्यों करो ऐसा? वो बखान आगे कर दिया कि इनके करने से लाभ क्या होगा कि गुरु का ध्यान धरो मन के अंदर, मतलब मन के अंदर जितनी और वासनाएं छिपी हुई हैं, जितनी और बातें हैं, उनको सबको बाहर निकाल के और गुरु का ध्यान धर लो। गुरु वो पवित्र मूर्त है, वो गुणों का भंडार है, वो एक अमृत का खजाना है जो मुर्दों को जिंदा करता है, पापियों के पाप काटता है और इंसान को सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त कर देता है। जिसमें जो गुण होते हैं, जिसको याद करोगे वैसे ही गुणों की आपको याद आएगी, वैसे आपके ख्याल हो जाएंगे, और जैसे ख्याल हो जाएगा इंसान का वैसा ही हाल हो जाएगा। दुखी आदमी को देख के आपका मन दुखी हो जाएगा, दुख तो नहीं है ना वो, लेकिन किसी की पीड़ा याद करोगे आपका भी मन उदास हो जाएगा, किसी की खुशी याद करोगे आपका मन खुश हो जाता है। इसलिए गुरु का जब ध्यान करोगे तो ये सोचने की बात ही नहीं है, तुम्हारा ध्यान सारा का सारा भक्ति की ओर, सच्चाई की ओर, धर्म की ओर, अच्छे कर्मों की ओर जाएगा। इसलिए कहीं गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु का नाम क्या? गुरु का नाम स्वामी जी महाराज नहीं, गुरु का नाम हजूर महाराज जी नहीं, गुरु का नाम संत ताराचंद नहीं, गुरु नाम जो गुरु ने मंत्र दिया है वो है नाम। और वो नाम नहीं, अनाम है वो। तो ये नाम तो एक तरीका है बताने का, भक्ति करने का। वो नाम अनाम है। नाम अनाम रहत है निधि दूजा तत्व न हुई। वो नाम भी अनाम है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ी है नाम। उस सीढ़ी के बिना नहीं चढ़ सकते। इसलिए बड़ी ऊंची वाणी है ये। इसमें कहा है कि गुरु का ध्यान करोगे, गुरु का ध्यान करने से तुम्हारी मन की वृत्तियां एकाग्र हो जाएंगी, आत्मा की शुद्धि उसमें होगी, पाप कर्म तुम्हारे छूट जाएंगे, बुराइयां निकल के बाहर हो जाएंगी। क्यों? कि गुरु ने ही तो सारा काम किया है। अब कोई कह दे कि तुम्हारा पेट कैसे भरा, कहो कि माँ ने रोटी खिलाई। क्या क्या किया माँ ने? आटा पीसा, आटा गूंदा, आग जलाई, रोटियां बनाई, फिर हमें खिलाई। इसीलिए वो मंजिल बताई कि गुरु ने क्या क्या किया। गुरु ने वो सब दर्जे जो बताए तफसील भाई, और आखिर में कही गुरु ही सब भेद बखाना। गुरु से राधा स्वामी जाना। हम राधा स्वामी के बारे में जानते नहीं थे, गुरु ने ही तो भेद बखाना सारा का सारा। गुरु ने कौन कौन सी मंजिलों पर चढ़ा के हमें वहां लेके गए, उन मंजिलों का उन्होंने तफसील वाइज सारा भेद समझाया कि किस मंजिल पे जाके जीव के क्या क्या कर्म, कहाँ कहाँ उसके जो छिपे हुए कर्म थे। हर जीव के कर्म एक जगह नहीं होते, किसी के सेंस कमल में होते हैं, किसी के तिरकुटी में, किसी के सुन, किसी के महासुन में होते हैं, किसी के भंवर गुफा तक कर्म छिपे होते हैं। ये तो गुरु जानता है। जो जो हम उन मंजिलों को तय करते जाते हैं, हमारे कर्म छूटते और कटते चले जाते हैं। इसीलिए गुरु ने ये सारा भेद बखान के हमें ये बताया कि गुरु से ही राधा स्वामी जाना। अब राधा स्वामी का महत्व क्या है कि राधा स्वामी कोई अलग चीज नहीं है। राधा नाम रूह का है, जीव का है, आत्मा का है, और स्वामी नाम उसके धनी का है। अब ये रूह बिछड़ी हुई है परमात्मा से, और इसको उसके पास वापस मिलाना है। तो वापस मिलाने का तरीका क्या है? जो गुरु ने रास्ता बताया उस रास्ते पे चलें। लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए रास्ते में हमें घेरने वाली बहुत सी चीजें, किसी को काम घेर लेता है, किसी को क्रोध घेर लेता है, किसी को लोभ घेर लेता है, किसी को मोह घेर लेता है। और वो चीजें इंसान के जीवन में अपने आप ही आ जाती हैं, ना चाहते हुए भी आ जाती हैं। कई बार बचने की लाख कोशिश करते हैं, क्योंकि वो रचना रचने वाले ने एक दो चीजों को बहुत पीछे लगा दिया जीव को, एक काल और एक माया। माया इस जीव को भरमा देती है। आंखों से देखोगे वो अमीर है, उसके पास कोठियां, कार, बंगले, वो कितना सुखी है, मेरे पास नहीं।
जुल्म कर दिया इन आंखों ने देख के। ये बात दिमाग में बैठा दी कि मेरे पास क्यों नहीं है। ये माया का खेल है। इस माया ने कहीं सुना कोई बात कानों से, किसी की बात कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई फायदा नहीं, हमारा कोई उससे मतलब नहीं। किसी ने बात कही, उस बात को सुन के हजार जगह फिरते हैं। वो बात सुनी आपने? ये बात सुनी आपने? मन सुनी है कि इसका क्या, ये वो क्यों हो गया, कैसे हो गया? सुनिए आपने उसका ये हो गया, क्या मतलब? ये माया है, खेल खिला दिया। कपट, झूठ, लालच, स्वार्थ, सुख, ये चीजें पाने के लिए जगह जगह उन्होंने फंदे लगाए। ये कौन सा जीव किस फंदे में फंसेगा? और जो जिस फंदे में फंसे। छोटी सी बात बताऊं लोभ की। एक गरीब ब्राह्मण था, मंदिर में जाता, पूजा पाठ करता, मंदिर में कोई आता जाता ही नहीं, ये काम से था, मंदिर कोई नहीं जाता वहां। अब ब्राह्मणों को गरीब क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु ब्राह्मणों का काम दान दक्षिणा से, पूजा पाठ से, यह गमन से ही तो काम चलता है। तो वो ब्राह्मण रोजाना जाता मंदिर में। पत्नी, अब घर में जब कुछ नहीं होगा तो पत्नी कहो, बच्चे कहो, सारे आपस में कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जो हर तरह से संपन्न होते हैं वो वहाँ थोड़ी शांति भी होती है। कोई चीज़ नहीं मिलती, नहीं घर में नहीं होती। पत्नी भी फिर घर वाले को ही कहती है, कहने लगे तू रोजाना चला जाता है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, क्या करता है? खाने तक के लाले पड़ के घर में कुछ नहीं है, कहाँ जाता है तू रोजाना? बेकार का कोई ना कोई काम करे तो अच्छा है। क्या करे बेचारा। फिर भी जाता रहा कि भाई चलो क्या पता मालिक दया कर दे कभी न कभी कोई। तो मंदिर में जाके और बैठ जाता, अपने पूजा पाठ करता, वहाँ अपना थोड़ा बहुत जो मालिक का नाम लेता और आ जाता। कोई नहीं सुनने वाला कोई नहीं, अकेला ही अपना कथा करता है, गीत गाता है, राम जी के गाता है, कृष्ण जी के गाता है। तो सामने मूर्त होती हैं रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, माता सीता की, हनुमान जी भी बैठे हैं साथ में गदा लिए पैरों में। लेकिन जिसका भरोसा परमात्मा पे होता है, परमात्मा सुनता है। तुम्हारे दिल के अंदर अगर सच्चाई और विश्वास तुम्हारा पक्का हो, दृढ़ होता है, तो दूर नहीं है तुम्हारे से। सबने देखा है, आपने परमात्मा को बहुत बार देख चुके हैं आप, लेकिन नहीं पहचान पाए। वो आंखें नहीं है, चश्मा चढ़ा हुआ है माया का, नहीं समझे। अरे दुख आया कभी, परमात्मा को तुमने याद किया, तुम्हारा वो काम कर गया। कौन कर गया? किसने किया? जरूरत पड़ी किसी चीज की तुम्हें, तुमने याद की कि मुझे इस चीज की जरूरत है, और कोई आदमी आके तुम्हारी मदद कर गया। कौन कर गया? इंसान कर गया? वो इंसान कर गया क्या? नहीं, वो परमात्मा था। आता है, वो सबके पास आता है, हर रूप में आता है। जिसको जैसी जरूरत होती है उसी रूप में प्रकट होकर उसका काम कर जाता है। उसकी प्रेरणा, उसकी शक्ति उसके अंदर छिपी होती है, उसके बिना कोई करता ही नहीं। तुम लाख तड़फो, कोई दया करता है क्या? लेकिन सच्चाई के साथ तुम जब उस रास्ते, वो आता है। मैंने साक्षात देखा है अनेकों बार, इसलिए कहता हूँ आपने भी देखा है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाए कि ये वही है क्या। वो कर्म में छिपा है, पहचानो उसको। बलक होकर के बाद शान तो बांदी को कह दिया, बांदी तो मेरे गुरु समान है, तेने परमात्मा का रास्ता बता दिया। वो परमात्मा बन के आ गई उसके लिए, वो परमात्मा था। बांदी खाक समझा देगी क्या राजा को? नौकरानी पूरी जिंदगी जो उसके बिस्तर बिछाते रही, वो समझा देगी? नहीं, समझाने वाला परमात्मा था। ब्राह्मण रोजाना कथा करता है, विश्वास है कि मालिक सुनेगा मेरी। आकाशवाणी हुई,
बाहर से एक सेठ घूम के आया, बाहर कूड़ा पानी कर रहा था, सुबह सुबह का समय। आकाशवाणी हुई, बोले रहे हनुमान जी। तो आवाज आई, हनुमान जी बोले हाँ जी रामचंद्र जी कहो। बोले अरे गरीब ब्राह्मण कथा करता है, इतने दिन से उसको कुछ दिया कि नहीं दिया, कोई इंतजाम किया उसका? बोले जी हाँ कर रखा है, जिस दिन कथा का भोग पड़ेगा ना उस दिन उसको 1000 रुपये दे देंगे, उसको 1000 रुपये दिला देंगे। बोले ठीक है भाई, फिर तो बहुत अच्छा। पंडित जी को पता नहीं, सेठ ने ये आकाशवाणी सुन ली। वो परमात्मा उसी को सुना रहा था, पंडित जी को थोड़ा सुनाना था। वो हनुमान जी थोड़ा बोल रहा था, वो आकाशवाणी होगी। सेठ गया अंदर, पंडित जी प्रणाम प्रणाम। पंडित जी बोले जी चिरंजीव रहो, परमात्मा आपको सुखी रखे। बोले पंडित जी कथा करते हो आप? कोई आता तो नहीं है, लेकिन मेरा मन किया एक काम करो, एक सौदा कर लो। हाँ बोले पंडित जी, बोले बोलो जी क्या सौदा है? गरीब था बेचारा, उसको क्या पता। बोला जी आप कथा करते हो इतने दिन से, कथा का भोग पड़ेगा ना, उस दिन जो भी पैसे आए वो मुझे दे देना, और मैं आपको जो है 500 रुपये दे देता हूँ। ओहो पंडित जी के 500 रुपये कहाँ से आए? सारी जिंदगी में कमाने मुश्किल हो जा। बोला देख लो सेठ जी आपकी मर्जी, में तो खुश हूँ, ले लेना सारे, मुझे दे दो। 500 रुपये दे दिए सेठ को। सेठ ने 500 रुपये लेके पंडित जी तो खुश गया घर में, सारा सामान ले आया, सारे घर वाले खुश हो गए। भाई कथा का भोग बाकी रह गया। बोले ये एडवांस में आ लिए हैं सारे, और कोनी आना, कथा वाले ने पहले दे दिए। जिस दिन कथा का भोग पड़ना था उस दिन सेठ तो वक्त जा लिया ना धो के ने कि आज जो है भोग पड़ेगा, और 1000 रुपया की बात हो रही है, तेरे 500 लगे तो 1000 मिलेंगे आज। क्यों सुन तो हनुमान जी 1000 देगा, रामचंद्र जी की उसकी बात सुन ली थी। तो पंडित जी अपने कथा करके भोग का सारी समापन कराया तो अन्नता आया कोई गया ही कोई कथा सुनने, कौन दे था? सेठ एकला फिरा देखे कि वो 1000 रुपये आने थे, आऊंगे किस तरह? इतनी देर में आकाशवाणी हुई, रामचंद्र जी फिर बोले, बोला हनुमान जी? बोले हाँ जी। बोला भाई उसका पंडित जी का आज भोग पड़ना था, क्या रहा उसका? 1000 रुपया ही बात थी। बोला जी आज है वो काम, अन्नता को नहीं आया। तो सेठ से गुस्सा आया तो हनुमान जी की मूर्त थी, उसके लात मार दी हनुमान ने, ठे पकड़ी लात, बांध भर ली लात के, सेठ की लात जकड़ी गई। अब छोटा हो हनुमान तो वैसे कौन छोटे, तकड़े न छोटा ही क्या था उसने, टांग पकड़ी गई। आकाशवाणी हुई थी देर में, कह रहे हनुमान जी? बोले हाँ जी। बोले वो कथा का भोग पड़ना था, उसके अपने पंडित जी के 1000 रुपये की बात थी। बोले जी 500 रुपये तो पेश की जा लिए, और 500 वाली आसामी पकड़ रखी से दे देगा जब छोटा सेठ तिल मिला के रह गया, कड़े छूटे था। सेठ ने तो फिर 500 रुपये और दे के ले भाई पंडित जी माफ कर दे, ये हनुमान जी बस छुटवा बने, 500 रुपये दे दी, हनुमान जी ने छोड़ दिया। बोले जाओ भाई। तो बात यह है कि लोभ लालच ये आदमी को गिरा देते हैं। आदमी ऊंचे तो ऊंचा चढ़ रहा हो, कितना नेक कर्म करने वाला, परहित पर उपकार करने वाला संत महात्मा फकीरों तक को भी नहीं बख्शती ये चीज। जब ये सामने होती है आंखें नचुंदिया देगी, दिमाग को भरमा देगी, कुछ का कुछ नजर आने लग जाएगा, इंसान को भूल जाता है कि ना करो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यहाँ बैठ जाता है काड़ा आके सिर पर, दूसरी बात नहीं सोचने देता कि बस मैं ही जीऊँ और सारे सब खत्म हो जाए। इसलिए संत मत की शिक्षा ये है कि अपनी कमाई पर विश्वास रखो,
और मेहनत करके कमा के खाओगे, वो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देगा। अगर इधर उधर की तुम्हें ले भी ली ना, वो बर्बाद ही करेगा, औलाद को बर्बाद कर देगा, रोग बीमारी आ जाएगी, झगड़ा मुकदमा हो जाएगा, या और कोई उल्टा सीधा काम जिससे हो जाएगा, डॉक्टर जैसे ले जाएंगे बीमारी में, पैसे नहीं छोड़ते, वो भी चले जाएंगे और आदमी की बेचैनी यूं की यूं बनी रहेगी और जो खुशी मिली थी वो दुख में बदल जाएगी। इसलिए संतों ने कही है कि गुरु का नाम करो और उनका ध्यान करो। गुरु का नाम याद रखोगे और उनका ध्यान करोगे तो गुरु हमें शिक्षा ये देता है कि ना, इन चीज़ों में ना पढ़ो। तुम्हारा जीवन सफल करना है, पवित्र करना है, बुराइयों से बचना है, तो नेक रास्ते पर चलो और जो तुम्हारे से टाइम बनता है उसमें मन से सारी विकृतियों को निकाल के एक उस ध्यान में मगन हो जाओ कि तुम्हें दूसरी चीज ही नजर ना आए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए, मन पवित्र हो जाए, विचार पवित्र हो जाए और तुम्हारा कल्याण हो, हित हो। सबको बहुत बहुत राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।